आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब कल लाला केदारनाथ ने अपनी पत्नी और अपने बेटे से कहा कि आज ये आखिरी दिन है तुम्हारे इस घर के अंदर, और सुन लाड साहब, तू भी सुन ले, ये आखिरी दिन है, या तो तुम लोग ये मान जाओ कि उस बच्ची को तुम्हें तलाक देना है। अगर तुम दोनों में से कोई भी अगर नहीं मानता है तो ये घर तुम्हारा आखिरी है, और इस घर से फिर कभी वापस लौट के मत आना। अब ये सुनने के बाद दोनों सन्न हो गए। बाप ने अपने बेटे की तरफ देखा, बेटा सर गर्दन नीचे किए बैठा था। उधर उसकी पत्नी को उसने देखा। पत्नी ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे भी मेरा बच्चा अच्छा लगता है, चाहे वो नामर्दी हो, ले है तो मेरा बेटा, क्या आपका बेटा नहीं है? बोले वो सब सही है, लेकिन वो जो बच्ची है वो भी तो किसी की बेटी है। तुमने जानते बूझते उस बच्ची का जिंदगी बर्बाद तुमने कर दी, और तुमने मुझे भी इस पाप के अंदर भागीदार बना दिया। अब तू बता, तूने कैसे हाँ करी? लड़के से कहा। लड़के ने कहा कि मैं क्या बताऊं पिताजी, मेरे जितने दोस्त हैं सबकी शादी हो चुकी है, और सब आकर के मुझे बताते हैं मेरी पत्नी ने ये खाना बना के दिया, ये टिफिन दिया है, ये देखो कितनी अच्छी सब्जी बनाई है। मैं अंदर ही अंदर, हालांकि उनको कुछ बोलता नहीं था, वो मेरे दोस्त हमेशा शिकायत करते थे, क्या तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या, तू गूंगा है क्या? लेकिन मैं अंदर ही अंदर जलता था उन लोगों से, और वही एक लोभ जो है जो मुझे इस पाप का भागीदार बना दिया। पापा मैं क्या करूँगा बताइए। हालांकि दोषी तो हूँ, मैंने उसकी फूल भरी जिंदगी को कांटों भरी बना दी। अब इसका रास्ता क्या? बोले रास्ता एक ही है बेटा, अगर अब भी तुम्हारे में इंसानियत है तो उसको तलाक दे दे। और तू बता, तू मेरी धर्मपत्नी बनती है ना, तू पवित्र पतिव्रता बनती है ना, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? जैसा भी लड़का था तू मुझे बताती, अगर बताती तो कम से कम इसे पाप का जो मैं भागीदार तो नहीं बनता, मैं तुम्हें अच्छी राय देता। अब वो उसकी पत्नी रोने लगी। लाला केदार ने कहा कि अब रोने से फायदा नहीं है, कि तुमने जो किया है ना उसको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा तेरे को। लेकिन अब मैं तुम्हें कहता हूं, उस बच्ची को बुला यहाँ पर, उसके माँ बाप को बुला, और उनसे कह कि मेरे से पाप हो गया है, चाहे अनजाने में हुआ, चाहे बेटे के प्यार के बसीभूत होकर के मैंने पाप कर डाला। अब इससे मुक्ति मुझे दो, और मैं तैयार हूं मेरे बेटे को छोड़ दो तुम, और तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूंगा, मैं करूंगी, मेरा बेटा भी करेगा और मेरा पति भी करेगा। तुम बोल सकती है? उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं तैयार हूं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और बेटा, मैंने जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज माँ होने के नाते आज मैं तुमसे मांगती हूँ, उस बेटी को आजाद कर दे। बोले मम्मी पापा आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा, क्योंकि मैं भी इच्छा बस ये पाप कर बैठा। पापा एक काम करें, आप उनको बुलाइए, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, उनके साथ में बैठ के बात करेंगे, इसका कोई नया निष्कर्ष निकालें। बोले निष्कर्ष कुछ नहीं है, इसका निष्कर्ष एक ही है, तुम्हें उसे डाइवोर्स देना पड़ेगा। वो जैसा करेंगे, जैसा कहेंगे वही तुम लोगों को करना है। बोले ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। बाप ने जब कहा कि जैसा मैं वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, तो माँ और बेटा दोनों ही गर्दन हिला के हाँ भर रहे थे।
उस समय लाला केदारनाथ ने अपनी बहू को फोन किया। फोन एक्चुअली बेटी के बाप के पास था। बाप ने जब घंटी बजी, बाप ने उठाया तो बोला, कहिए समधी जी, क्या समाचार है? आप तो 2 दिन का नाम लिए थे, आप तो 2 घंटे में आपने फोन कर दिया। बोला, मैं बहुत विचलित हूँ, क्योंकि जो चीज हो गई है ना, इसका निपटारा हम लोगों को सबको बैठ के निकालना है। हम तो नरक के दरवाजे खोल लिए हमारे लिए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा आपकी बेटी खोलेगी। अब बताइए, और मेरी आपसे गुजारिश है, आप अपनी धर्म पत्नी को, अपनी बेटी को लेके मेरे घर आइए, हम लोग इसका निवारण करेंगे। बोले ठीक है, हमें 1 घंटे का टाइम दीजिए। हम लोग पहुंच गए। अब घर में लड़की का बाप और के माँ तीनों उनके घर पहुंचे। वो लोग तीनों अपने हॉल में बैठे हुए, गेट खुला हुआ था। वो अंदर आए, हाथ जोड़ के कहा कि समधी जी, आपने बुलाया और हम चले आए। बोले, आपने बहुत बड़ी हम पे मेहरबानी की है, जो हमारे एक फोन पर आप लोग आ गए। बैठिए, बैठाया। फिर बेटी को कहा, उसने कहा, बहू, मैंने तुमसे 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मैं 2 घंटे में इसका निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। ये बेटा बैठा हुआ है, अब सुनिए क्या बोलना चाहता है। बोले, मुझे इनसे बात नहीं करनी। नहीं बेटी, ये समस्या का निवारण तुम दोनों को निकालना है। अब ये बेटा क्या बोलता सुन। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, देख के उसने कहा कि देखो, पाप तो मैंने कर दिया है, चाहे अनजाने में हो चाहे इच्छा बस हो, मैंने पाप किया है। मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी। अब तू जैसा कहती है वैसा होगा। तू बोलती है डाइवोर्स देने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरी मम्मी भी तैयार है, और मेरे पापा ने आके जो चीज कही है उससे वाकई हम लोगों की आंखें खुल गई है। तो बेटी की माँ ने कहा कि दामाद जी, अब मुझे दामाद तो बोलने का आपको हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, दामाद जी, आप एक स्टाम्प पेपर में लिख के दीजिए कि मैं नामर्द हूँ, और ये जो डाइवोर्स मैं दे रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लड़की के काबिल नहीं हूँ। इतना लिख के दीजिए। इसमें आपकी माँ साइन करेगी, और आपके पिता तो तैयार करने के लिए। तब समदन ने कहा कि समदन जी, आप जो कह रही हो वही होगा, हम लोग करेंगे। और तो बोले ठीक है बेटी, वकील ने जो तुमको स्टाम्प पेपर दिया वो इनको दो। बेटी ने अपने बैग से स्टाम्प पेपर निकाल के अपने ससुर को दिया। ससुर ने जब देखा, देख कर कहा, बेटी बहुत अच्छा तुमने किया है, मुझे तुम पे वाकई बहुत गर्व है। ले किस पर। बेटी ने सब कुछ लिखा, और लिखने के बाद में उसने पढ़ के सुनाया। इधर में बेटी की माँ, बेटी का बाप, इधर में बेटे का बाप और उसकी माँ सब सुन करके कहा कि ठीक है, एकदम सही है, अभी भी कोई किंतु पंतु है। उस लड़के ने कहा, कोई किंतु पंतु मुझे बताइए, इसमें और लिख देता हूँ। बोला, कोई जरूरत नहीं है, आपने जितना लिखा उतना ही काफी है, और साइन कीजिए। पहले तो लड़के ने साइन किया, फिर लड़के की माँ ने साइन किया, और लड़के का बाप तो तैयारी था, उसने एज ए विटनेस साइन किया। करने के बाद में कहा कि बेटा, अब मैं तुमसे कहता हूँ, तू वकील को बुला। वकील आया, वकील ने सारा पढ़ा। पढ़ने के बाद में आपका बोले ये तलाक हो गया है, और ये स्टाम्प पेपर आप अपने पास रखिएगा, इसकी एक जोरस कॉपी आप अपने एक्स हस्बैंड को दे दीजिए। कहने के बाद बोले, इसकी मैं नोटरी आज की डेट में करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा। आप
का दरवाज़ा खुला है दूसरी शादी के लिए। और लड़के से कहा कि बेटा तेरी तो ज़िंदगी वैसी ही है जैसे पहले थी, लेकिन इससे बस किसी और लड़की की ज़िंदगी तू खराब मत करना। फिर वकील ने कहा कि बेटी मेरा काम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। बोले रुको अंकल, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रही हूँ। लेकिन लड़की की माँ और लड़की का बाप तीनों जने उठे, उठ के हाथ जोड़े, बोले लाला केदारनाथ, आपने 2 दिन का टाइम लिया था, लेकिन आपने 2 घंटे में जो इसका सॉल्यूशन निकाला है वही बहुत अच्छा किया। और उसके बाद में ये घटना एक हमारे ही फ्रेंड सर्किल में किसी बच्ची के साथ घटी थी, जो मैंने आपके साथ बयान की है। उसके बाद में उस बच्ची की शादी भी हो गई, आज उसके 2 बच्चे हैं। तो इसका निवारण अगर समझदार लोग हों और बच्ची अगर समझदार हो तो इसका कितना अच्छा निवारण निकाला है। लेकिन इसमें कहीं कोई भी त्रुटियां भी अगर रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब लड़के का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन लड़की का हमें पता चला कि वो अपने ससुराल में खुश है, उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है, उसके 2 बच्चे भी हैं। कहानी यही खत्म होती है। उसके बाद में अब मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि कल तो मैं रविवार को वीडियो नहीं डालता हूँ, अब सोमवार को मैं आउट ऑफ कलकत्ता जा रहा हूँ और कम से कम 10 दिन मुझे लगेंगे। लेकिन इस ट्रेन के सफ़र में मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे लोग मिलेंगे और किससे क्या बातें होंगी, वो 10 दिन बाद में जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। सुनिएगा, मैंने कई बार अपने जब टूर का जिक्र किया तो उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देख के अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत ख़राब भी होती है। लेकिन मैं बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही गंभीरता से उस चीज़ों को मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। वो मैं आपको अगर हुआ वैसी कोई चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।